Yeah.
आए चलो शांत रहो, तो इसको एक बार देखते फिर इसके बाद तुम लिखना। पहले समझते, देखो जितना सारा लिखे ना, पहले जो उधर जो लिखे थे वो यहीं से क्लियर होगा हमारा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, है ना। आज के बाद चलेगा फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको हम विद्युत अपघटनी सेल के नाम से जानते हैं। तो देखो, तो इसमें लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, ये बिहार बोर्ड में ना सब्जेक्टिव में कई बार पूछता है। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। पूछेगा क्या तुमको कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। आए शांत रहो, सुनो एक मिनट इधर। चलो देखो, तो पिछले क्लास में मैंने क्या निकाला था, एक मैंने मेटल एक्टिविटी सीरीज के बारे में बात किया था। ठीक है, जिसको इस चैप्टर में क्या बोलते हैं हम लोग, क्या नाम से जानते थे बताओ तो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते थे, विद्युत रसायन श्रेणी के नाम से जानते थे। हमने बोला था क्या मेटल जो ऊपर में होता है वो क्या होता है, काफी रिएक्टिव होता है, जैसे जैसे नीचे आ जाता है क्या होता है, उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। मतलब ऊपर वाले एलिमेंट का जो होता है इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होता है और नीचे वाले का लेने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो सबका मैंने क्या किया था, मानक स्थिति में ना इलेक्ट्रोड निकाला था, मतलब अलग अलग कंटेनर में 1 मोलर कंसंट्रेशन वगैरह भर के सबका मैंने क्या निकाला था, इलेक्ट्रोड विभव निकाला था मानक स्थिति में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तब मेरे पास कुछ एलिमेंट जो ऊपर था हमारा, उसका इलेक्ट्रोड विभव कैसा आता था बताओ तो, निगेटिव में आता था। कैसा इलेक्ट्रोड विभव निकालते थे हम लोग, अवकरण वाला। कैसा निकालते थे, अवकरण वाला। ऊपर वाला होता था निगेटिव, नीचे वाला क्या होता था, पॉजिटिव। अगर बीच वाला बात करते हैं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कैसा आता था वहां पे, 0 के बराबर। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव का बात करेंगे तो कितना आता था वहां पे, 0। या ऑक्सीकरण का बात करो या अवकरण का बात करो, क्योंकि अवकरण में मैंने अरेंज किया था, तुम उसको क्या किस में अरेंज कर सकते हो, ऑक्सीकरण में। निगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, या साइन को जब अपोजिट कर देंगे तो किस में आ जाएगा, वो ऑक्सीकरण में आ जाएगा। तो एक बात बताओ तो, तुमको कोई बोलेगा कि अगर हाइड्रोजन गैस का अगर हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो किसके बराबर होगा बताओ तो, 0 के बराबर। ठीक है, या ऑक्सीकरण का तुम बात करो या अवकरण का बात करो तो बताओ इलेक्ट्रोड विभव कितना निकल के आता था, 0। देखो एक्चुअल में 0 नहीं होगा, लगभग 0 के बराबर हम लोग मानते हैं। कुछ ना कुछ तो जब चार्ज का सेपरेशन वगैरह होगा, जब उसको हम अगर मान लो हम एनोड या कैथोड मानेंगे तो कुछ ना कुछ चार्ज का सेपरेशन तो होता होगा वहां पे। ठीक है, तो लगभग इसको 0 के बराबर मानते हैं। ई इज नियरली इक्वल टू क्या बोलते हैं, 0। चार्ज का सेपरेशन वगैरह होता है यहाँ पे, समझाते ही कि ये क्या होता है। अब तुम लोग बोले कि रॉड का तो हम इलेक्ट्रोड विभव बना सकते हैं, कि क्या गैस का भी, तो गैस का हम इलेक्ट्रोड विभव बना सकते हैं, ऐसा कैसा पॉसिबल है ना। क्योंकि गैस का हम कैसे इलेक्ट्रोड विभव बना सकते हैं, मतलब जब उसका हम एनोड कैथोड जब बनाने जाएंगे तो हम क्या रखते हैं, रॉड रखते हैं। क्या लगाते हैं उसमें, रॉड। तो क्या गैस का कोई रॉड होता है कि गैस का हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में गैस का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो तो गैस का निकालने का थोड़ा तरीका अलग है हमारा। ठीक है, रॉड वाला में क्या कहते हैं, डायरेक्ट रॉड डालते थे, उसका सॉल्यूशन भरते थे, चार्ज का सेपरेशन होता था, देखते थे कितना वोल्टेज जनरेट हो गया, उसमें पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर डालते थे, मेजर करके निकाल लेते थे वहां पे हम। ठीक है, तो गैस का कैसे बनाते हैं, तो इसका हम पहले कंस्ट्रक्शन देखा। पहले मतलब इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं।
मतलब बताओ यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ने वाले हैं। मानक मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करेंगे। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का क्या बनाने वाले इस बार, इलेक्ट्रोड बनाने वाले, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाएंगे। ये कैसे बन सकता है तो चलो समझते। थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बना ले हम, तब पर बन जाता, बुक में दिया हुआ है, इसको समझो, समझते कैसे बनता है। ये इसका भी बनता है हमारा। तो पहले इसका बनावट देखते हैं कैसे बनता है, फिर इसके बाद बैक करके समझा देंगे उसको, ठीक है। एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है कि यार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसको समझाओ। तो तुमको पहले कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा कि कैसे बनता है ये, समझो। तो क्या है यहाँ पे, कैसे काम करेगा ये हमारा। तो पहला काम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या भरते हैं हम लोग, हमने हमने क्या भर दिया, इसमें एसिड भर दिया। मान लो HCl है या H2SO4 है, जिसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। याद रखना कि कोई भी अगर एसिड को भरते हैं इसमें हम, तो हमको पता है एसिड के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये पानी में क्या करता है, वो H+ आयन बाहर निकालता है। हाइड्रोजन इसलिए लिया क्योंकि इसमें क्या हमको जो इलेक्ट्रोड बनाना है कैसा बनाना है, हाइड्रोजन से रिलेटेड बनाना है। तो इसमें जो सोल्यूशन भरेंगे वो कैसा होना चाहिए हमको, हमारा कि मतलब पानी में डालेंगे तो वो H+ आयन में डिसोसिएट करना चाहिए, मतलब कुछ एसिड वगैरह लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन तुम दिमाग में रख लो कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसमें कैसा इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, एसिडिक भरते हैं, ठीक है, जो पानी में एक्वस मीडियम में H+ आयन देने वाला हो। तब मैंने HCl भर दिया। चूंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मानक स्थिति में चाहिए। देखो मानक स्थिति में अगर निकाल लेंगे ना, तो तुम क्या करो उसको, अगर सिंपल स्टेट में अगर निकालना चाहोगे तो नॉर्थ इक्वेशन तो है हमारे पास, क्योंकि स्टैंडर्ड में निकल जाएगा तो नॉन स्टैंडर्ड में निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो हम हमेशा किसके बारे में बात करेंगे, हम मानक स्थिति में। तो बताओ कंसंट्रेशन कितना भरेंगे इसमें हम, 1 मोलर, मतलब 1 लीटर पानी के अंदर में 1 मोल HCl को डाल देंगे हम, ठीक है। आए पीछे आए, चलो देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें मैंने क्या किया, एक तो मैंने ना ऊपर से मैंने एक ग्लास का जैकेट डाल दिया। ये हमारा रॉड नहीं है, क्या है ये हमारा, इसको हम बोलते हैं ग्लास, मतलब कांच का एक जैकेट है। मतलब बाहर से मैंने क्या किया, एक कवर बना दिया, और ऊपर से मैंने क्या लगा दिया, एक तो ग्लास का जैकेट मैंने बना दिया। जैसे तुम लोग जैकेट पहनता है ना, उसी तरीके से ये ग्लास का जैकेट मैंने ऊपर से डाल दिया, ठीक। अब बीच में मैंने क्या किया, एक तो वायर मैंने लगा दिया। ये जो वायर है ना हमारा, वो प्लेटिनम का वायर होता है, याद रखना। एक मेरे पास क्या कंटेनर लिया, इसमें मैंने एसिड डाला, 1 मोलर कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन है पानी में डालकर। ऊपर से मैंने क्या किया, एक कांच का मैंने क्या किया, जैकेट लगा दिया। उसके अंदर मैंने प्लेटिनम का वायर डाल दिया, पतला सा वायर मैंने डाल दिया प्लेटिनम का। प्लेटिनम जो होता है ना, वो इनर्ट होता है, वो रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव मेटल नहीं होता है। जैसा हमको पता है, पिछले क्लास में मैंने एलिमेंट जो सजाया था वो रिएक्टिव के ऑर्डर में सजा हुआ था। प्लेटिनम एक ऐसा मटेरियल होता है जो कैसा होता है, इनर्ट होता है, अक्रिय होता है। ये जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, ठीक है। मतलब ये पिघलना नहीं चाहेगा, न इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, न ही देना चाहेगा। प्लेटिनम एक अक्रिय हमारा एलिमेंट होता है, अक्रिय तत्व होता है हमारा। तो ये याद रखना था। बीच में मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे प्लेटिनम का मैंने पतला सा वायर डाल दिया। इसका काम क्या होता है सुनो। अब यहां से क्या करेंगे, छोटा सा हमने होल कर दिया। इस होल में क्या किया, मैंने हाइड्रोजन गैस को पास किया, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड चाहिए हमको। तब मैंने क्या किया, इस छोटे से होल में मैंने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन गैस को मैंने पास करना स्टार्ट किया। और ये जो हाइड्रोजन गैस को जो पास करते हैं ना, 1 atm प्रेशर पर रखते हैं। मतलब एकदम सिंपल सा प्रेशर जब रखते हैं 1 atm प्रेशर पे, क्या किया मैंने, हाइड्रोजन गैस को पास करना स्टार्ट किया। अब ये प्लेटिनम वायर का काम क्या होता पता है, ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, अपने सरफेस पर डिपोजिट कर लेता है, मतलब जमा लेता है। और ये हाइड्रोजन गैस को जमाते हुए कहां ले जाता है, वो नीचे की तरफ सोल्यूशन में ले जाता है। ये याद रखना, यही है हमारा क्या, यही हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है। तो सिंपल क्या क्या मैंने बोला सुनो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक तो कंटेनर ले लेना, उसमें क्या कर देना, कोई भी मेरे पास एसिड का जो सोल्यूशन होगा वो 1 मोलर डाल देना उसमें। ऊपर से ग्लास का जैकेट लगा देना, और बीच में क्या करते हैं, एक प्लेटिनम का पतला सा वायर लगा देते हैं। प्लेटिनम वायर कैसा होता है, अक्रिय होता है, दूसरा नहीं लगा। अगर जिंक का वायर लगा देंगे तो जिंक खुद से पिघलना स्टार्ट कर देता है सॉल्यूशन के अंदर में। तो जिंक का नहीं लगाना, प्लेटिनम का जो कैसा होता है हमारा, अक्रिय होता है। ये याद रखना, प्लेटिनम का वायर लगाते हैं पतला सा। यहां से 1 atm प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस देना स्टार्ट करेंगे इसको हम। अब ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, डिपोजिट कर लेगा अपने ऊपर, जमाते हुए कहां ले जाएगा, वो नीचे सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। अब यही हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब ये 2 तरीका से काम कर सकता है, एनोड के तरीका से भी काम कर सकता है और कैथोड के तरीका से भी काम कर सकता है। समझाते हैं कैसे, सुनो। जैसे अगर मान लो हमने पिछले क्लास में ना धातु सक्रियता श्रेणी जो निकाला था, तो हाइड्रोजन कहा था हमारा, मेरे पास बीच में था, कहां पे था रखा हुआ, बीच में।
अब बताओ तो अगर ये हाइड्रोजन अगर बीच में है तो बताओ ये इसको हम एनोड मान लेते, क्या मान लेते, मान लो इसको एनोड मान लेंगे, और नीचे वाला को क्या मानना पड़ेगा, कैथोड मानना पड़ेगा। ये दिमाग में डाल लेना कि विद्युत ऋणात्मक मतलब जो श्रेणी मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में विद्युत रसायन श्रेणी, उसमें एनोड किसको बनाएंगे, जो ऊपर रहेगा उसको एनोड, जो नीचे रहेगा उसको कैथोड। तो अगर ये हाइड्रोजन है तो इसको जब एनोड बनाया तो नीचे वाले को क्या बनाएंगे, कैथोड। या अगर जिंक वाले को मैंने लिया, ऊपर में जिंक रहता है तो जिंक को लिया, तो जिंक को मैंने एनोड बनाया तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड। ऊपर वाले को एनोड और नीचे वाले को कैथोड, हमेशा याद रखना। इससे नीचे वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो उसको कैथोड बनाना पड़ेगा, इसको एनोड। इससे ऊपर वाला ले रहे हैं तो उसको एनोड बनाना पड़ेगा, इसको कैथोड। इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। ठीक, अगर एनोड बनेगा तो उसका कुछ रिएक्शन लिखने को मिलता है वहां पे। बताओ तो अगर एनोड बनाते हैं तो रिएक्शन लिखते हैं कि नहीं लिखते, बताओ तो। लिखते हैं तो रिएक्शन देखो कैसे लिखा जाता है इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, समझते हैं यहाँ पे, सुनो देखो याद हो जाएगा, अभी देखते रहो। एनोड पर कैसा अभिक्रिया देखने को मिलता है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो एनोड पे मैंने जितना सारा रिएक्शन देखा था, रॉड क्या करता है, पिघलना स्टार्ट करता है, सॉल्यूशन के अंदर में क्या डालता है, आयन को डालता है और इलेक्ट्रॉन को भेजता है उधर। ठीक है, ये कहानी तो पता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन नीचे चिपकते हुए नीचे उतरता है। अब ये जो नीचे उतरेगा ना यहाँ से, तो 2H+ के फॉर्म में निकलता है। जैसा रॉड पिघल के Zn2+ के फॉर्म में आता था ना, तो ये हाइड्रोजन गैस डिपोजिट होते हुए नीचे जाता है और 2H+ के फॉर्म में निकलता है और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। ऐसा कुछ कहानी होता है। मैंने देखो लिखा है हाइड्रोजन गैस क्या होता है, 2H+ के फॉर्म में आता है। ये कौन सा हाइड्रोजन गैस है, जो इधर से मैंने 180 टेम्परेचर पे मैंने डाला था। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस 2H+ होगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा। तो बताओ H2 से कहाँ चला गया, 2H+ में। बताओ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो बढ़ने को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चार्ज का सेपरेशन हो गया, क्योंकि मतलब यहाँ पे हो गया कैसा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा हमारा। तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन विभव जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव के नाम से जानते हैं। चूंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो क्या बोलेंगे, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव बोलते हैं। चूंकि हाइड्रोजन भी है तो नाम क्या पड़ जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव। कैसा, ये ऑक्सीकरण साइड में हो रहा है तो ऑक्सीकरण टाइप का होगा। ठीक, यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन होता है तो कुछ तो वोल्टेज बनेगा इसका, कुछ तो चार्ज का सेपरेशन के कारण कुछ पोटेंशियल आएगा। तो ये जो पोटेंशियल बनता है ना चार्ज के सेपरेशन के कारण, वो ज्यादा नहीं बनता, लगभग 0 के आसपास आता। पूरा 0 नहीं बोलेंगे क्योंकि चार्ज का सेपरेशन तो हो रहा है, तो जिसको क्या मानते हैं हम, लगभग 0 के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर E0 अगर निकालेंगे हम स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन का, तो कैसे लिखेंगे, सुनो। बताओ ये हाइड्रोजन से क्या हो गया, 2H+ में। जैसे जिंक का रॉड पिघले क्या बनता था, Zn से Zn2+, तो ऐसे लिखते थे ना हाफ सेल का रिएक्शन, ऐसे नहीं लिखते थे हाफ सेल, बीच में सॉल्ट ब्रिज डालते थे वहां पे हम। एनोड साइड का था, क्योंकि ये एनोड साइड का था, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है 2H+, तो लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, बीच में क्या डैश लगा हुआ है, क्योंकि ये प्लेटिनम के रॉड पे चिपका हुआ था तो बीच में क्या लगा दिया इधर हम, प्लेटिनम। तो ऐसे सिंबल लिखा जाता है, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, प्लेटिनम लिख दो, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है। बीच में कोष्ठ बच के क्या लगा दो यहाँ पे, हाइड्रोजन से कहाँ चला गया ये, 2H+ में। अब इसको जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो कैसे निकालते हैं E0 का वैल्यू, तो E0 प्लेटिनम हाइड्रोजन से कहाँ जा रहा है ये, 2H+ में। तो बताओ इसका वोल्टेज कितना होता है, 0 के बराबर मानना। अगर कैथोड पे रिएक्शन देखेंगे, बताओ कैथोड पे कैसा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए इधर आएगा मान लो, तो मान लो जब मैंने कैथोड इसको बनाया होगा तो कैथोड में काम क्या होता बताओ तो, सोल्यूशन के अंदर में तो HCl अगर रखा हुआ तो क्या होगा सोल्यूशन के अंदर में, H+ का आयन। अब ये H+ का आयन कहाँ पे जाओ एसोसिएट करता है, इस रॉड पे। जैसे वहां पे चिपकता था कि कॉपर 2+ का आयन क्या होता था, रॉड पे चिपकता था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता था। बस वही कहानी होगा यहाँ पे कि जो सोल्यूशन के अंदर में जो 2H+ रखा हुआ था वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो ये हमारा कैथोड पर का रिएक्शन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ तो, 2H+ से क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया। तो E0 2H+ से क्या बन गया, हाइड्रोजन। बताओ वोल्टेज कितना होगा इसका, 0 के बराबर। तो इसको हम बोलते हैं अवकरण विभव, सब स्टैंडर्ड कंडीशन में मैंने निकाला। अगर मान लो कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो बताओ E0 का वैल्यू चेंज होगा हमारा, मतलब E का वैल्यू चेंज होगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो मेरे पास नॉर्स इक्वेशन बताए थे, ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन का वोल्टेज। ठीक है, अब 1 मिनट सुनो तो इसको थोड़ा बैक आते हैं, 1 मिनट सुनो। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का ना एक और नाम दिया जाता है, बुक के अंदर में एक नाम लिखा जाता है, इसको हम ना गैसेस आयन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं।
कोई बोलेगा कि तुमको बताओ कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो बोलना क्या, यह क्या होता है, गैसियस आयन इलेक्ट्रोड है। एक गैस है, एक क्या है, आयन है, मतलब आवेश है, गैस आवेश इलेक्ट्रोड है। तो देखो तो मैंने पीछे लिखा है क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो यह गैस आवेश इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इस साइड में गैस, उधर आवेश, इस साइड आवेश तो उस साइड गैस, इस तरीके से गैस आवेश इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब बताओ तो मैंने आगे क्या लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एनोड की तरह, साथ में कैथोड की तरह भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि तुम किस टाइप का मेटल एलिमेंट ले रहा है। अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव लेगा तो इसको एनोड बना लेना, इसको कैथोड बना लेना, इस तरीके से। तो इसको हम एनोड की तरह एवं कैथोड की तरह दोनों तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है, ठीक है, पहला पॉइंट ये, अगला पॉइंट ये भी ये समझाते हैं बाद में हम। ठीक, अगला देखो तो, अगर इसका हम एसओपी निकालते हैं, एसओपी क्या होता है, तो हिंदी में लिखते हैं इसको मानक ऑक्सीकरण विभव। विभव मतलब वोल्टेज, मानक ऑक्सीकरण विभव को बोलते हैं हम लोग एसओपी, इंग्लिश से बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब इसके कारण कितना वोल्टेज जनरेट होता है, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं मानक अवकरण विभव बोलते हैं। तो इसके कारण कितना वोल्टेज जनरेट होता है, बताओ दोनों का वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्टेज के बराबर होता है, लगभग 0 हम लोग मानते हैं। इसका 0, इसका भी क्या होता है 0। ठीक है, ये तो पिछले क्लास में भी बताया था हमने, ये क्लियर है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट क्लियर है इसके बारे में। एक पॉइंट और समझते, सुनो तो, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या होता है, अगर तुम्हारे पास, अगर तुमने कोई सेल अगर बनाया है और उस सेल का तुमको अगर वोल्टेज दे दिया जाए, ठीक है, उसमें एक मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, मतलब मैंने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर लिया, यूज किया है, तो हम दूसरे इलेक्ट्रोड का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड का हम विभव बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, सुनो, अगर मान लो मैंने बोला एक सेल दिया हुआ, ठीक है, ये हमारे पास सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक साइड मैंने मान लिया क्या है, ये SHE है, इसको हम SHE के नाम से भी जानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं शॉर्ट में, SHE बोलते हैं। तो शॉर्ट में याद रखना है इसको। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने इस साइड लिया मानक कंडीशन में, इस साइड मैंने दूसरा कोई मैंने क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया, ठीक, स्टैंडर्ड कंडीशन में भी रखा हुआ है। ठीक है, अब बताओ तो मैंने बोला इसका वोल्टेज कितना आ रहा, V के बराबर, तो क्या इसके मदद से हम इसका विभव निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा। अगर इसका 0 हो जाएगा तो इसका V है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, V के बराबर नहीं होगा। इसका मेन काम क्या होता है, सुनो समझते हैं। अगर इस सेल का, चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करें, E0 के, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, याद रखना, ये स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। तो बताओ तो इस सेल का वोल्टेज कितना आएगा, E0 सेल बराबर E0 ऑक्सीकरण। ठीक, कोई दूसरा मेरे पास रॉड है, ये हमारे पास, ये हमारा क्या है, E0 अवकरण है। बताओ तो इसका वोल्टेज हमको चाहिए होगा। अब इसको क्या मान ले, बताओ अवकरण को क्या मान ले, 0 मान ले यहाँ पे हम, क्योंकि इसका हमेशा 0 होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 मान लिया। अगर मैंने बोला इसका E0 सेल का वोल्टेज अगर V के बराबर आ रहा है, अगर इसका वोल्टेज कितना आ रहा है, V के बराबर आ रहा है, तो बताओ तो E0 ऑक्सीकरण का वैल्यू किसके बराबर होगा, चेक कर लेते हैं, सुनो एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या क्या है, मैंने एक बार समझा देते हैं। बताओ सेल का वोल्टेज कोई बता दिया कितना आ रहा है, यहाँ पे V वोल्ट आ रहा है, मैंने V रख दिया यहाँ पे। ठीक है, बताओ क्या E0 ऑक्सीकरण का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, Y मान लिया, हमको पता नहीं है अभी। ठीक है, तो मैंने Y मान लिया। अब बताओ ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0, तो अगर ये 0 है तब V बराबर क्या हो जाएगा, Y वोल्ट नहीं हो जाएगा यहाँ पे, बताओ तो इसका मेन काम क्या होता है, सुनो, इसके मदद से, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक स्थिति में क्या निकाल सकते हैं, हम लोग विभव निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमको क्या पता होना चाहिए, उस सेल का वोल्टेज पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 है तो जो वोल्टेज बनेगा वो इसी कारण बनेगा हमारा। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं क्या बना सकते हैं, इसका वोल्टेज बता सकते हैं। देखो इसका जो चार्ज का जो सेपरेशन होता है ना, वो करीब करीब 0 के बराबर, जैसे हमने सीरीज बनाया था एक तो पिछले क्लास में, तो ऊपर वाले का निगेटिव होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है, नीचे वाले का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो लगभग 0 होता है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग हुआ तो 0 इसको मान के चलते हैं। तो इसका अगर 0 हो जाएगा तो इसका 0 है तो वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा, इस पे केवल। तो इसको और इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो जो वोल्टेज बन के आएगा उसका क्या हो जाएगा, हमारा E0 ऑक्सीकरण का वैल्यू आ जाएगा। जल्दी नोट करो तब, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसका S, इसका H है, इसका E, SHE भी बोलते हैं।
चलो ये लिख लिया था सब ना, चलो ये लिख लो, चलो रहने देते हैं इसको, लिख लो, अगले क्लास में हम आगे, खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अगर 5 नंबर में आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, 2 नंबर में आएगा तो डेफिनेशन उधर लिखा वो लिख लेना तुम। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में हम विद्युत अपघटनी सेल स्टार्ट करेंगे, लिख लो इसको।